राधे राधे। स्किप मत करो। मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ चेंजिंग लेसन मैं बताने जा रहा हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो सत्य की खोज में हैं और परम सत्य क्या है। यदि परम सत्य का साक्षात्कार करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो जानिए ये 4 प्रकार के आध्यात्मिक जीवन में कर्तव्य हैं। पहला है श्रवण। भागवत कथा का श्रवण करें, स्मरण करें तथा कीर्तन करें और पूजन करें। ये 4 कर्तव्य ही है भक्ति मार्ग के साधन। आइए विस्तार से भागवत कथा का अध्ययन करते हैं और मैं संक्षेप में आपको विश्लेषण करके बताना चाहते हैं। आई डी.के. शर्मा फ्रॉम इंडिया। माई मोटिव इज स्पिरिचुअल मेडिटेशन बाय भगवद गीता। आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट भगवद गीता। यदि परम सत्य का साक्षात्कार करना वही जीवन का चरम लक्ष्य है तो किसी भी हालात में सिद्ध करना चाहिए कि ऊपर बताए गए 4 वर्णों तथा आश्रमों में हर एक श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन, ये 4 विधियां सामान्य विधियां हैं। जीवन के इन नियमों के बिना कोई रह नहीं सकता। लोग जीवन के इन्हीं 4 नियमों के पालन में व्यस्त रहते हैं। विशेषतया आधुनिक समाज में तो सारे कार्यकलाप श्रवण तथा कीर्तन पर मुख्य रूप से आधारित हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कैसी भी हो, क्यों न हो, कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है। यदि दैनिक समाचार पत्र में उसका सच्चा या झूठा गुणगान करते हैं, कभी कभी किसी विशेष दल के नेताओं के विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रचारित होता है, तो ऐसे गुणगान की विधि के एक नगण्य व्यक्ति भी अल्पकाल में महत्वपूर्ण बन जाता है। किंतु कोई अयोग्य व्यक्ति ऐसे झूठे गुणगान से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। न तो उस व्यक्ति को लाभ होता है, न समाज को। भले ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो, किंतु इसका कुछ स्थायी प्रभाव नहीं होता। अतः ऐसे कार्य के अपव्यय गुणगान तो किया जाना चाहिए उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, जिन्होंने हमारे सामने प्रकट प्रत्येक वस्तु का सृजन किया। थैंक यू यूनिवर्स। अतः अन्यों का गुणगान करने, अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान वास्तविक लक्ष्य भगवान की ओर लक्षित करना चाहिए। इससे हमें सुख प्राप्त होता है। असली संतोष तो तब प्राप्त होता है जब आप भगवान को संतुष्ट करते हैं। और यह कैसे किया जाए? अब प्रश्न आता है कि हम भगवान को संतुष्ट कैसे करें। सर्वप्रथम मन को उन पर एकाग्र करना चाहिए। एकेन मनसा। हमें अपना ध्यान अनेक चीजों से हटाकर केवल परम भगवान पर एकाग्र करना चाहिए। चूंकि मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि भगवान में मन को एकाग्र करने का मतलब क्या है। ये मटेरियल वर्ल्ड, माया संसार, भौतिकवादी संसार के जो प्रत्येक वस्तु नाशवान है और मिथ्या है, जो इस कहा गया है कि संसारंग मिथ्यानांग प्रभु परमेश्वर ही सत्यानांग। प्रभु परमेश्वर सत्य है, इसलिए सत्य की ओर चलें। और ये भौतिक जीवन में जो भी कार्य हैं, सभी कार्य को करते हुए ये आत्मा को परमात्मा में कैसे लाया जाए, ये मोटिवेशनल स्पीच संक्षेप में मैं बता रहा हूँ आपको। आइए ध्यान पूर्वक सुनिए। भागवत में यह शिक्षा दी गई है कि परम सत्य को ब्रह्म भगवान का निर्विशेष तेज, परमात्मा, अंतरात्मा तथा भगवान के रूप में जाना जाता है। किंतु जब परम पूर्ण पर ध्यान एकाग्र करने की बात उठती है, तब व्यक्ति को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण पर ही ध्यान एकाग्र करना चाहिए। अन्यथा हम ध्यान को एकाग्र कैसे कर सकते हैं? अब तो प्रश्न आता है कि मन को एकाग्र कैसे करें। भगवान के निर्विशेष पक्ष पर या तो परमात्मा पर मन को स्थित कर पाना बहुत कठिन है।
निर्विशेष परम सत्य को दार्शनिक चिंतन से तथा परमात्मा को ध्यान से समझा जा सकता है, किंतु ये दोनों ही विधियां अति कठिन है। लेकिन भगवान पर मन को स्थिर करना आसान तथा व्यवहारिक है। हम श्री कृष्ण पर अपने मन को, उनके स्वरूप को मंदिर में देखकर, भागवत गीता में उनकी शिक्षाएं पढ़कर, उनके नाम का श्रवण तथा जप कीर्तन करके तथा कई अन्य विधियों से स्थिर कर सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, किंतु यदि आप अपने मन को निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा में लीन करने का प्रयास करेंगे तो यह बहुत कठिन है। जैसा कि भागवत गीता 12.5 में कृष्ण कहते हैं, क्लेशो अधिकतर रस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। जो लोग परम सत्य के निर्विशेष पक्ष के प्रति आसक्त होते हैं, उनके लिए आगे बढ़ पाना अति कष्टप्रद है। दूसरी ओर कृष्ण भक्त के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, भावाविष्ट होकर नित्य करना तथा कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना जैसी आनंदप्रद विधियां हैं। और यदि आप अनेकानेक जन्मों तक आत्मा को पदार्थ से पृथक करने के लिए नेति यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है कहकर चिंतन की विधि से कठिन श्रम करते हुए निर्विशेष साक्षात्कार के कष्टप्रद मार्ग का अनुगमन करेंगे तो भी सफलता पाने के लिए आपको श्री कृष्ण की शरण में तो जाना ही होगा। बहुनांग जन्मनांग अन्ते ज्ञानावान मांग प्रपद्यते। अब कोई यह कह सकता है कि चूंकि भगवान अनेक हैं, इसलिए मैं अपने मन को इनमें से किसी एक पर एकाग्र कर सकता हूँ। आजकल लोगों में ने अनेक भगवान गढ़ लिए हैं, किंतु यहाँ भागवत का कथन है कि भगवान शाश्वतांग पति। आपको अपना मन पर उन सर्वोपरि भगवान पर एकाग्र करना है जिन्हें भक्तगण अपने स्वामी स्वीकार करते हैं। भले ही भगवान अनेक हों, किंतु एकमात्र पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को सारे उन्नत भक्तों, आचार्यों तथा शिक्षकों ने, यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव ने भी अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। जनता किसी सामान्य व्यक्ति को भगवान स्वीकार कर सकती है और यह घोषणा कर सकती है यह भगवान का अवतार, किंतु यह तो मूर्खता है। कृष्ण परमेश्वर हैं, जैसा कि उन्होंने स्वयं भगवत गीता 7.7.8 में घोषणा की है। मतः परम परतंत्र न्यायत नान्यत। मुझसे परे कुछ भी नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभाव। मैं हर वस्तु का उद्गम हूँ। मम सर्व परवर्तते। हर वस्तु मुझसे उत्पन्न है। इति मात्वा भजन्ते मां बुधा भाव समान्विता। जो वास्तव में विद्वान है वे जानते हैं कि मैं हर वस्तु का स्रोत हूँ और इसलिए वे मेरे भक्त बन जाते हैं। ब्रह्म संहिता 5.1 के अनुसार ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। परम ईश्वर तो कृष्ण हैं जो आनंद तथा ज्ञान के सनातन रूप हैं। भगवान या नियंता अनेक हैं, किंतु कृष्ण ही सर्वोपरि भगवान हैं। उनसे बढ़कर कोई अतएव अनादि या यानी उद्गम रहित हम सब का कोई न कोई स्रोत होता है, किंतु उनका कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे हम सब के उद्गम आदि वे गोविंद कहलाते हैं, क्योंकि वे समस्त आनंद के आगार और समस्त कारणों के कारण सर्व कारक कारण कारणम हैं। यहाँ कोई यह पूछ सकता है कि मैं अपना मन भगवान में किस तरह स्थिर करूँगा। इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम का उत्तर है श्रोतव्य, अर्थात आपको उनके विषय में श्रवण करना चाहिए। मैं किससे सुनूं? अब प्रश्न आता है कि किससे सुनूं? सुनने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति स्वयं कृष्ण हैं, जो स्वयं भगवत गीता में अपने बारे में कृपा पूर्वक बताते हैं। मान लीजिए कि आप मेरे विषय में कुछ जानना चाहते हैं,
आप किसी मित्र से पूछ सकते हैं कि वह मेरे विषय में कुछ न कुछ कहेगा, किंतु जब मैं अपने बारे में स्वयं आपको बताता हूँ तब वह पूर्ण होता है। यही इसी तरह यदि आप भगवान के बारे में जानना चाहते हो तो सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि सीधे उन्हीं से सुना जाए। किंतु यदि आप इस विधि को छोड़कर कल्पना से भगवान को जानने का प्रयास करें तो आप असफल रहेंगे, क्योंकि आपकी इंद्रियां तथा मन अपूर्ण है, जो आपका नियंत्रण में नहीं है। जिस अगली विधि की संस्तुति भागवत द्वारा की जाती है वह कीर्तन कीर्तितव्य। यदि आप श्री कृष्ण के विषय में केवल सुने और कुछ आपने सुना है और दूसरों को ना सुनाएं तो आप भगवान को समझने में शीघ्र प्रगति नहीं कर सकेंगे। आप जो भी सुने पढ़ें उन्हें अन्य को बताएं, यही पूर्णता है। इसी कारण से मैं अपने गीता का अध्ययन जो करता हूँ, मैं वीडियो के कंटेंट के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर ये एक प्रश्न आता है कि भगवान तो बहुत है लेकिन मैं किसकी पूजा करूं। ये प्रश्न श्री कृष्ण से अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में किए थे कि हे पार्थ, हे मेरे सखा, तुम ये बताओ कि तुम कौन हो, और तुम्हारे अंदर तुम तो कहते हो तुम भगवान हो, तो शिव जी हैं, बहुत सारे देवता हैं, अनंत देवता हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, तो आप मुझे इसकी स्पष्ट करें। तब उन्होंने श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप में दर्शन दिए, जिसमें समस्त ब्रह्मांड के सारे देवता उनमें निहित था। वो दृश्य जो विराट रूप में श्री कृष्ण के दर्शन दिए हैं अर्जुन को, उनको दिखाई नहीं दे रही थी। तब फिर उन्होंने अपना दिव्य चक्षु उनको प्रदान किए, जिससे अर्जुन को दिव्य चक्षु मिलने पर भगवान का विराट रूप दर्शन किए, और सिर्फ अर्जुन को ही दिखाई दिया था उस युद्ध में, और किसी ने नहीं देख सका था। और वास्तव में उस विराट रूप में प्रत्येक देवताओं का उनमें समावेश था। इससे स्पष्ट है कि श्री कृष्ण की आराधना करने से ब्रह्मांड का आराधना होता है, और ब्रह्मांड में जितने भी देव हैं, जितने भी परम परमेश्वर हैं, जिसको गॉड कहते हैं, वो ही समस्त गॉड का यूनिवर्स जो है कृष्णा कॉन्शसनेस, स्पिरिचुअल मेडिटेशन के लिए कृष्णा कॉन्शसनेस, परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में श्री कृष्ण ही है। इस बात को जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे कि कृष्ण क्या है, उस दिन हमारी पैर थरथर कांपने लगती है और भय से आतुर हो जाते हैं, और हम शीघ्र ही पाप कर्मों को त्याग कर उनके शरण में चले जाते हैं, और इस आत्मा को इस माया से हटाकर श्री कृष्णा में समर्पित कर देना चाहते हैं। यही मेरा परम लक्ष्य है। आइए आज मैं और आपको बताने जा रहा हूँ, जिस अगली विधि से संस्तुति भगवत द्वारा की जाती है वह कीर्तन। यदि कृष्ण के विषय में केवल सुने, आपने सुना है, दूसरों को सुनाएं। ये सुनना और सुनाना, ये दोनों का बड़ा ही महत्व है, और इसी में लीन रहना, भगवत प्राप्ति में, भगवत कथा में सुने, श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें, और अपने जो आपके पास, आपके समक्ष जो भी मित्रगण, परिवारगण हैं, जो भी जहाँ भी मिले उनको अवगत कराएं। इस कृष्ण भावनामृत का जो अमृत है, ये एक ऐसा फल है जिसमें न गुठली है, न इसमें छिलके हैं, न ही इसमें कोई वेस्ट करने वाला कोई पदार्थ है। ये केवल श्री कृष्ण भावनामृत है। ये एक चम्मच हृदय में लेते ही हृदय में भक्ति की भाव आ जाती है और हम पवित्र हो जाते हैं। तो ये अमृत स्वयं नहीं पीनी चाहिए। मेरा कहने का उनका भगवद गीता में ये भी स्पष्ट कहा है कि कोई भी चीज़ स्वयं ग्रहण मत करो, स्वयं करो और दूसरों को भी ग्रहण कराओ, यानी कथा श्रवण करो और दूसरों को भी सुनाओ। अतः भगवत के अनुसार हमें एकाग्र चित्त होकर भगवान के बारे में श्रवण, कीर्तन, चिंतन, पूजन करना चाहिए। ये सारे कार्य नियमित रूप से किए जाने चाहिए। अब यहाँ आता है कि नियमित रूप किसको कहते हैं? सात्विक सोच, सात्विक आहार, सात्विक मानसिकता होनी चाहिए। नॉन वेज का सेवन बिल्कुल एकदम निषेध है।
और शुद्ध, इसके लिए दया, सत्य, भक्ति, शुद्धि होना आवश्यक है। और इन सबसे बड़ा विश्वास, अटल विश्वास होना चाहिए। तभी आप समझ सकते हैं। जो भी इस विधि को अपनाता है वह परम सत्य को समझ सकता है। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में यही स्पष्ट कहता है, भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग एवं गांठ उत्पन्न कर देता है। जो सकाम कर्म के फल प्रतिफल से मुक्त होने का इच्छुक होता है, इस गांठ को काटना पड़ता है। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से निकलना। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य लीलाओं का सदैव स्मरण करता है, उसे स्वतः ऐसी मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि भगवान की सारी लीलाएं भौतिक प्रकृति के गुणों से परे होती है। ये लीलाएं परम आकर्षक और दिव्य हैं। इन दिव्य लीलाओं के निरंतर सानिध्य से बद्ध जीव क्रमशः आध्यात्मिकतामय बनता जाता है। अंततः भौतिक बंधन की गांठ काट दी जाती है। अतः ये जो बंधन है, ये लोभ, क्रोध, मोह, माया के बंधन में जो हम बंधे हुए हैं, इसको काटेगा कौन? इसको भक्ति नाम की तलवार से ही काटा जा सकता है। अपने हृदय में भक्ति की भावना आते ही आपका हृदय में अहंकार नष्ट हो जाते हैं, और अहंकार नष्ट होते ही आपके अंदर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, ज्ञान, ध्यान और भगवत प्रेम, भगवत कथा सुनने की क्षमता, ये सब और थैंक यू यूनिवर्स कहने की प्रारंभ आप कर सकते हो। और यहाँ पर ये ब्रह्मांड ने हमें, ये सारा खेल ब्रह्मांड का ही है। इस ब्रह्मांड को समझो, इस यूनिवर्स को समझो, इस कायनात को समझो, जिसके करोड़ों आँखें, करोड़ों हाथ और करोड़ों इनके दिव्य लीलाएं हैं, जो हमें शुद्ध ऑक्सीजन दे रहे हैं, शुद्ध पीने का पानी दे रहे हैं, शुद्ध भोजन दे रहे हैं, रहने के लिए मकान और जितने भी हमारे जीवन यापन के लिए भौतिक संसार में जितनी भी आवश्यकताएं हैं, सभी को परिपूर्ण कर रहे हैं। मान लिया जाए मैं आज आम का फल खाना चाहता हूँ, तो वो फल कहाँ से आया? किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, उसको बनाया है तो यूनिवर्स ने। उसको एक पेड़ में वो फूल हुआ, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। उसको नेचर ने प्राकृतिक रूप से उसको पाला पोसा बड़ा किया, फिर वो पका, फिर उसमें मिठास भरा। सूर्य का ताप, ऑक्सीजन और वायुमंडल के केमिकल प्रभाव से, रिएक्शन के प्रभाव से वो मिठास स्वादिष्ट बनकर मेरे तक आया। उसको कुछ किसानों ने उसको उपजा करके, उसको उत्पन्न करके, उसको संग्रह करके मार्केट में लाता है, और हमें उसे खरीद कर उसको हम सेवन करते हैं। लेकिन ये आम का जो असली सृष्टिकर्ता है वो किसान नहीं है, उसका असली सृष्टिकर्ता ब्रह्मांड यूनिवर्स है। जिस प्रकार आपको किसी ने एक सोने की चूड़ी दी तो आप उसको बहुत धन्यवाद करते हो कि वाह, तुमने मुझे सोने की चूड़ी हमें गिफ्ट में दी है, लेकिन तुम उसको धन्यवाद नहीं करते हो कि सोने की चूड़ी पहनने वाली हाथ किसने दिया। अगर हाथ ही न हो तो चूड़ी किस काम की। इसलिए हाथ बड़े हैं, चूड़ी से भी बड़े आपका हाथ है, जिसको जो प्रभु ने, ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने बनाया और उसको सृष्टि किया। एक बालक जन्म लेता है, उसको इस प्रकृति ने उसको बाल्याकाल, किशोरावस्था, जवानी और वृद्धा, शनय शनय उसको प्राकृतिक रूप से परिवर्तन होते रहता है। इसको कहते हैं नेचर, इसी को कहते हैं यूनिवर्स, और इसी को कहते हैं कायनात। इस कायनात का ही सारा खेल है, इस ब्रह्मांड का ही सारा खेल है। निगेटिव पॉजिटिव, सुख दुख, सब में कायनात का ही सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन हम मनुष्य, हम मानव क्या करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में यदि कोई कुछ हमें गिफ्ट देता है तो उसको बार बार धन्यवाद करते हैं, लेकिन उसको धन्यवाद करना भूल जाते हैं जिसको हमें ही, जिन्होंने मुझे सृष्टि किया, उस व्यक्ति को सृष्टि किया। ये सारे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण यूनिवर्स ने किया, उसको हम लोग धन्यवाद नहीं करते हैं। ये हमारी मूर्खता है। आइए आज से संकल्प लीजिए कि सोने से पहले और जागने के बाद
ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि हम जितना भी कर ले उसका जो दया है, उसका जो कृपा है, उसका जो दिया दान है, उसको हम कभी पूरा नहीं कर सकते, उनको हम वापस नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? उनको थैंक यू बोलकर हम कुछ न कुछ कर्ज के भार से हम उरीन हो सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स कहकर हम धीरे धीरे उनसे उरीन हो सकते हैं। और प्रभु जो यूनिवर्स है, कायनात है, वही श्री कृष्ण है, वही विश्व रूप है, विराट रूप में श्री कृष्ण ही यूनिवर्स है। इस बात को समझें। और यूनिवर्स का कहना है कि जिसने तुमको पैदा किया, वो माता पिता को अगर तुम श्रद्धा करते हो, भक्ति करते हो, उनको लालन पालन करते हो, उनको अपने हृदय का भगवान मानते हो, हृदय से उनको श्रद्धा भक्ति विश्वास करते हो, तो ही यूनिवर्स को भी हम उस बंदे को बहुत ही धन्यवाद देते हैं और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। लेकिन जो गद्दार, जो मूर्ख व्यक्ति अपने माता पिता को यूनिवर्स में नहीं मानते, अपने माता पिता को सृष्टिकर्ता नहीं मानते, अपने माता पिता को परम पिता परमेश्वर के रूप में नहीं देखते, तो उन्हें इसका मैसेज यूनिवर्स में चला जाता है और उस व्यक्ति का निगेटिविटी, उनके जुबान पर सब समय निगेटिविटी आ जाती है। और निगेटिविटी आने से कारण वो व्यक्ति निराश और असफल, प्रत्येक परीक्षाओं में फेल, किसी भी कार्य में सफलता उसको नहीं मिलती है और वो दर दर भटकता है, तड़प तड़प कर जीता है और बहुत सारे कष्टों से उसको उबार पाना मुश्किल हो जाता है। तो इससे ये सारा जगत का जो असली जादू है वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स का ही देन है कि आप तरक्की, आप दिल से किसी को चाहते हो, यूनिवर्स ने आपको उस व्यक्ति से मिला देगा। आपको वो यूनिवर्स आपको उस व्यक्ति से, वो सामान से जो चाहते हो वो आपको मिला देगा। सारा कुछ यूनिवर्स का ही खेल है। जो हम पीते हैं पानी यूनिवर्स ने दिया, जो सांस लेते हैं यूनिवर्स ने दिया, जो भोजन करते हैं यूनिवर्स ने दिया, जो उन्नति है यूनिवर्स ने दिया, मेंटल डिप्रेशन से मुक्ति यूनिवर्स ने दिया। इसलिए एक साधारण छोटा सा टिप्स दे रहा हूँ कि आप दिन भर में जो वर्ड का इस्तेमाल करते हो, शब्दों का प्रयोग करते हो, उसमें पॉजिटिव वर्ड का इस्तेमाल करो, निगेटिविटी वर्ड का इस्तेमाल मत करो। तुम ये कहो कि हे ब्रह्मांड धन्यवाद, मुझको आपने सब कुछ दिया है, मैं परम खुश हूँ, परम ज्ञानी हूँ, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है, मैं हर एक क्षेत्र में सर्व संपन्न हूँ, आनंदित हूँ। और देखिए इस बात को कहने पर आपका प्रारंभ हो जाएगा और आप यूनिवर्स ने आपके हर तमन्ना, हर इच्छाओं, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करता चला जाएगा। आज की कथा यहीं तक। राधे राधे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। धन्यवाद ब्रह्मांड।